हालेलुया। सबको जय मसीह की। और मैं प्रॉफेट बी मनीष, हम फिर से एक सुंदर वीडियो में आ गए हैं आपके साथ वचन बांटने के लिए मुफ्त में। पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। हाँ, तो हम पढ़ाई लिखाई करने चलते हैं बिना समय वेस्ट किए। तो आओ हम जल्दी प्रार्थना करते हैं और पढ़ते हैं। बहुत ही छोटा वीडियो है ये आज का, और ये आपको एक बहुत ही बढ़िया ज्ञान देगा, आपके लिए जरूरत है। थैंक यू जीसस। प्रार्थना करते हैं। महान सामर्थी परमेश्वर, एक बार फिर से तेरे चरणों के निकट आते हैं पिता। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं तेरे लहू में ढापता हूं उन्हें, और एक एक जन को लहू में ढापता हूं पिता। इस वचन के द्वारा हर एक व्यक्ति जान पाए पिता कि बपतिस्मा लेने के बाद एक व्यक्ति को क्या करना होता है, और आप सहायता करना प्यारे परमेश्वर कि वो उसमें बढ़ पाए। महान परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी, आपकी सहायता मांगता हूँ। मुझे तो कुछ नहीं आता है, लेकिन आप ही सहायता कीजिए। मेरे जुबान को तेरे हाथ में सौंपता हूँ पिता, आप बोलना और हम सुनेंगे। यीशु के नाम में वीडियो को और लोगों को जो सुनेंगे उनको तेरे हाथ में सौंपता हूँ। आमीन। थैंक यू जीसस। तो आओ हम पढ़ते हैं जल्दी से, फुर्ती से। तो आज हम पढ़ेंगे बपतिस्मा लेने के बाद एक व्यक्ति को क्या करना होता है, कौन से काम करने होते हैं जिसमें उसको ज्यादा ध्यान देना होता है। तो हम उसको देखेंगे। प्रेरितों के काम 2:41 और 42 वचन में बहुत ही बढ़िया रीति से ये लिखा हुआ है। हम देखते हैं। इसमें लिखा है प्रेरितों के काम 2:41, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उसमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में लवलीन रहे। इसका मतलब हो गया, एक व्यक्ति जो बपतिस्मा लेगा, बपतिस्मा लेने के बाद उसको 4 काम करने होते हैं। 4, ठीक है। बपतिस्मा लेने के बाद एक व्यक्ति को 4 काम पर ध्यान देना होता है। नहीं तो अगर वो ये चारों काम नहीं करता है, उसकी जो आत्मिक जीवन वाली जिंदगी वो डामाडोल चलती है। यानी कि कभी इधर लुढ़क रहे हैं, कभी उधर लुढ़क रहे हैं, कभी प्रार्थना छूट जा रहा है, कभी आराधना छूट जा रहा है, तो वो संघर्ष वाला जीवन जीते हैं आत्मिक। तो आप बपतिस्मा लेने के बाद ये 4 काम एक व्यक्ति को करना होता है, जो कि यहाँ पर दिया है वचन में। प्रेरितों के काम 2 और उसके 42 वचन में ध्यान से सुनना। कहता है बपतिस्मा लेने के बाद एक व्यक्ति को 4 काम जो करने होते हैं, उसमें पहला काम है प्रेरितों से शिक्षा पाने। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो यीशु मसीह का चेला हो, मैं सब लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, एक ऐसा व्यक्ति जो यीशु मसीह का चेला हो, यीशु मसीह के वचन में चलता हो, जिसको वचन का पता हो, शिक्षा दे सके। हाँ, ऐसे व्यक्ति से कह रहा है आत्मिक ज्ञान लेना, यानी कि शिक्षा लेना। शिक्षा क्यों लेना? सीखने के लिए। तो अगर आप सीखना चाहते हो कि आत्मिक जीवन में कैसे बढ़ें, कैसे चलें, स्वर्ग कैसे जाएं, जीते जी स्वर्ग लोग कैसे जाएं, बहुत तेरी बातें हैं। तो ये 4 काम जो है एक विश्वासी को करने होते हैं जो बपतिस्मा लिया है, ठीक है। तो ये लिखा है शिक्षा पाने, यानी कि सीखने में लगना है वचन। क्योंकि हम तो भाई अन्य जाति से आए होते हैं और हमको वचन का कुछ पता ही नहीं होता है, तो हम अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं। जब बपतिस्मा लेने के बाद एक व्यक्ति अपने दिमाग को ट्रेनिंग देता है, अपने दिल को जो है ट्रेनिंग देता है परमेश्वर की इच्छा मुताबिक चलाने के लिए। तो उसके लिए अपने जो पादरी होते हैं, पास्टर होते हैं, भविष्यवक्ता होते हैं, उनसे जो है हम सीखते हैं, ताकि हम भी वैसे ही आशीष, बरकतें और सामर्थ उनके जैसे प्राप्त कर सके। तो इसमें ऐसे ही दे शिक्षा पाना, टीचिंग, सुनना। तो बपतिस्मा के बाद पहला काम होता है शिक्षा लेना, वचन की शिक्षा पाना, इसमें लगना होता है बपतिस्मा के बाद। और अगला कहता और संगति रखने। दूसरा काम है बपतिस्मा लेने के बाद एक व्यक्ति को करना चाहिए, विश्वासी को, संगति रखना। ये नहीं कि बपतिस्मा ले लिए अब चर्च नहीं जा रहे हैं, या फिर मेरा वीडियो नहीं देख रहे हैं। तो भाई उसको संगति रहना है। संगति में या तो ऑनलाइन रहे, या फिर वो व्यक्ति जो है कलीसिया में एक छोटा सा झुंड हो, उनका जो भी 4 लोगों, 5 लोगों, 10 लोग या जितने भी लोगों का, उस ग्रुप में वो रोज
यानी कि रोज जाए तो और भी अच्छा है, नहीं तो संडे संडे उसकी संगति होनी चाहिए। हाँ, तो ये बिल्कुल ऐसे ही दिया है। हम तो अपने चर्च में लोगों को 6 दिन पकड़ते हैं, सैटरडे छोड़ के बाकी 6 दिन जो है संगति करते हैं हम गूगल मीट पे। तो ये कुछ ऐसा ही है। तो क्या कहता है, पहला काम शिक्षा लेना और दूसरा काम है संगति रखना। अलग नहीं होना, झुंड से बिल्कुल अलग नहीं होना। उस अपने पादरी के साथ या फिर अपने भविष्यवक्ता के साथ या फिर मेरे साथ आपको संगति रखनी है, ताकि जो है आप जो बपतिस्मा लिए हो उसमें आगे आत्मिक उन्नति करते जाओ। तो शिक्षा पाना, संगति रखना और लिखा है रोटी तोड़ना, यानी कि तीसरा काम करना होगा एक व्यक्ति को। वो क्या करेगा, प्रभु भोज लेगा हर दिन, एवरीडे, हर दिन प्रभु भोज लेना चाहिए उसको। बिब्लिकल है, ये बाइबल में दिया है। और कहता है चौथा काम है प्रार्थना में लौलीन रहना, यानी कि वो प्रार्थना करे। पहले तो बपतिस्मा से पहले वो जैसा भी जीवन जिया हो, बपतिस्मा के बाद उसको प्रार्थना वाला जीवन मेंटेन करना होता है। हाँ, तो ये प्रभु उसको सीक्वेंस में दिया है। शिक्षा पाना नंबर 1 पर है, टीचिंग सुनना सीखना वो नंबर 1 पर दिया है। बपतिस्मा लेने के बाद करना होता है एक काम, शिक्षा लेना। चाहे आप YouTube के जरिए ले सकते हो, मेरे वीडियो के जरिए ले सकते हो, या किसी और हमारे परमेश्वर के दास और मेरे भाई बहन जो हैं उनसे ले सकते हो। हाँ, और संगति रखना, और फिर कहता है प्रभु भोज लेना, और कहता है प्रार्थना में बिजी रहना। ये 4 काम जो लोग बपतिस्मा लेने के बाद करते हैं, उनकी आत्मिक जीवन कभी भी हिलती नहीं है, वो कभी भटकते नहीं है, वो स्थिर चलते हैं। हाँ, बिल्कुल इसी रीति का दिया है। और जो है हर दिन प्रभु भोज लेने के विषय में बाइबल हमें बताती है। देखो मैं आपको दिखाता हूं, प्रेरितों के काम 2 और उसका 47 वचन में ऐसे लिखा है, जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिलाता था। और ये जो है प्रतिदिन उनमें मिलाता था, ये बपतिस्मा लेते थे, माफ कीजिएगा, प्रभु भोज लेते थे। प्रेरितों के काम 2:46 में वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, घर घर जाकर रोटी तोड़ते थे, आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। तो वो प्रतिदिन प्रभु भोज लेते थे, हर दिन। हम लोग हर दिन प्रभु भोज लेते हैं, हर दिन, एवरीडे। तो व्यक्ति जो है कभी भी भटकेगा नहीं, कभी भी वो गिरेगा नहीं, आत्मिक रीति से वो बढ़ता ही जाएगा। आमीन।